जी हाँ, नमस्कार, आदाब। जिस तरीके से आपको हम लगातार शाह अलर्ट की कवरेज के दौरान दिखाते हैं कि किस तरीके से किसानों के ऊपर एक तरीके से बर्बरता हो रही है। किसान इस वक्त परेशान हैं, ना रात को सोने के हैं, ना दिन में जागने के हैं। किसानों का मकसद सिर्फ एक है कि दिल्ली कूच करना है। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार किसानों के संगठनों का किसानों को समर्थन मिल रहा है और किसान एकत्रित हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं साफ ये लग रहा है कि किसान जो है अब की बार किसी और मोड़ में नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार के लगातार कृषि मंत्री का एक ही रिप्ले आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि मतलब अभी किसी भी स्थिति में कोई भी समाधान नहीं है और इन चीज़ों का लगातार एक तरीके से अगर देखा जाए समाधान ना होने की वजह से जो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भीड़ जो है ज़्यादा आ रही है किसानों की, और दूसरी तरफ प्रशासन की जो एक तरीके से मजबूत कड़ी दिखाई दे रही है। प्रशासन की सबसे मेन बात यह है कि प्रशासन ने जो एक तरीके से रोडों पर जो कल तक रोड थोड़ा बहुत आना जाना लगा हुआ था, एक आम जन को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आम जन की परेशानी क्यों ना हो, जब एक तरीके से रास्तों को बिल्कुल सील कर दिया गया, रास्तों में दीवार खड़ी कर दी गई है, रास्ते में दीवारों को बना दिया गया है ऊपर तक कई कई जगह, लेकिन किसान भी ट्रैक्टरों से उनको तोड़ने का हटाने का बराबर जो प्रयास है वो कर रहे हैं। किसान जख्मी हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, लेकिन लगातार जो एक मकसद है प्रशासन का कि किसी भी सूरत हाल में, आज सबसे बड़ी बात ये तब हो गई जब ये देखने को मिला कि आज जो रोड एक नीचे से अगर कच्ची भी रोड निकल रही है तो उस रोड को एक जगह से नहीं कई कई जगह 10-10, 15-15 फीट गड्ढे जो बनाए गए हैं, उन गड्ढों को ऐसा नहीं कि सड़क में एक ही गड्ढा बनाया गया, लगातार 10-10 मीटर पर गड्ढे खोद दिए गए और काफ़ी बड़े बड़े। तो मतलब इस समझ में ये बात समझ से बहुत परे है कि आखिर अपने ही देश में किसानों को अपनी ही मांगों के लिए इतना संघर्ष करने की वजह क्यों पड़ गई। और दूसरी बात, जब किसानों की जो एक मांग है उस पर सरकार बैठकर विचार विमर्श क्यों नहीं कर रही है। सरकार का जो एक तरीके से किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो है, अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में कोई भी समाधान नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। किसान उन्होंने समाधान न होने के बाद ये कहा साहब कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट सिर्फ यही है कि हम टारगेट को अपने आगे लेकर चलेंगे। वहीं पर किसानों के साथ में जो एक जन समूह की जो मतलब बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आंसू गैस के गोले हो या पुलिस की रबड़ की गोलियां हो या पुलिस के डंडे हो या पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है किसानों को, लेकिन किसी भी चीज़ से किसानों के हौसले कहीं भी पस्त नजर नहीं आ रहे। इन चीज़ों को देखते हुए किसानों के हौसले और ज़्यादा उफान पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह के किसानों ने अपना एक जो उनका टारगेट है उस टारगेट को रखा है कि अगर अब की बार हमारी मांगे नहीं पूरी होती, हमको नहीं जाने दिया जाता दिल्ली में। और लगातार ये भी बात आ रही है सामने के पंजाब से किसानों का रेलवे ट्रैक पर हरियाणा के रास्ते दिल्ली खबर मिली है कि रेलवे ट्रैक पर भी जाम लगाने की जो ट्रेन रोकने का जो अंदेशा लगाया जा रहा है, और काफी देर तक ये भी सुरक्षा बलों ने आ रही है गोले छोड़े, ड्रोन के जरिए टियर गैस की बौछार मारामारी में कोशिश परेशानियां हो रही है और इस तरह के हालात हो रहे। आखिरकार किसानों से सरकार क्यों नहीं इन बातों को बैठकर कर पा रही है। सरकार की अपनी क्या अपनी मांगों के आगे मंशा है और सरकार की अपनी क्या एक सोच है कि मतलब जिसकी वजह से किसानों से बात करने के लिए सरकार का अभी जो कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने साफ कह दिया कि हम अभी इन कानूनों को बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि किसान जो है अपना वापस जाए और वापस जाकर फिर बात करते हैं। तो मतलब कृषि मंत्री के इस तरह के बयान आ रहे हैं और कृषि मंत्री का कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कृषि मंत्री के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल रही हो कि हाँ कोई बात का जो बातों से कोई मामला निपट जाएगा। तो जिस तरीके से किसान आप हालात देख सकते हैं किस तरीके आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं मतलब ये देखो, आप देख रहे हो
के किसानों ने पानी का इंतजाम टैंकरों से इस्तेमाल की जा रही है आंसू गैस जो है। ड्रोन से एक बार फिर ड्रोन से टीयर गैस सेलिंग हो रही है, चाहे वो सड़कों में गड्ढे हो, चाहे वो और किस तरह जो किसान आगे बढ़े थे जेसीबी मशीन लेके, गाड़ियां लेके, ट्रैक्टर लेके, लेकिन एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने हैफ्टी फायरिंग की। सरकार इस तरह से देश के किसान मजदूर को डरा नहीं सकती। सरकार इस तरह से किसान मजदूर को हरा नहीं सकती। टू गैस के गोले फेंकना और उनके ऊपर गोलियां चलाना, रबड़ की प्लास्टिक की गोलियां चलाने, ये कौन सा ईमानदारी का काम है? क्योंकि जिस तरीके का ये हालात उनको सरकार ने सामने आ रहा है, इन हालातों से कहीं ना कहीं हालात बदल सकते हैं। और अगर सूरत हालात बदले तो हो सकता है कि और ज्यादा परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों पर एक तरीके से पुलिस की लाठियां और पुलिस की रबड़ की गोलियां और पुलिस की आंसू गैस भी कोई फर्क नहीं डाल पा रही है। उनके हौसले लगातार बढ़े हुए हैं और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और किसान का मकसद सिर्फ एक है कि हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर अपनी बात को सरकार से मनवानी है। और हम अपनी किसानों का जो कहना है कि हमारी अपनी जायज़ मांगे हैं और किसानों की नहीं सुनी गई तो फिर और कौन, मतलब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और अब ये देखिए, आप एक तरफ मतलब सरकार जो है बड़ी मजबूत तरीके से देश में चल रही है, लेकिन जहां किसानों की इस तरह की लगातार आपने देखा होगा कि पूर्व में भी किसानों का लगभग सालों जो है गाजी बॉर्डर पर बहुत बड़ा एक ये समझिए कि जो धरना चला था वो बहुत ही ज़्यादा सालों में तब्दील हो गया था। और वहाँ पर लगभग 700 किसान जो है दुनिया से रुखसत हो गए थे। लेकिन 700 किसानों की कुर्बानियाँ और जिस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है जो उनकी पॉलिसी है सरकार अपनी पॉलिसी के साथ में ही देश के जो कानून हैं उनको लागू करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पॉलिसी अगर मान लिया चेंज होती है तो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। किसानों को ये कहना है कि जब हम इतनी महंगाई की मार झेल रहे हैं तो हमारी चीज़ों पर क्यों इतना मंदी की मार है। तो मतलब किसान जो है इस वक्त, एक दूसरी बात जो मजदूर की जो उनकी योजना है तो उसको 200 रुपये की जगह वो 700 रुपये की मांग करे। एमएसपी पर किसान अड़ा हुआ है कि मतलब किसी भी सूरत हालात में हम ये चीज़ बिल्कुल भी आप देख सकते हैं मेरे जो ऑन कैमरा लाइव मेरे कैमरामैन वहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब आंसू गैस के जो गोले हैं उन पर आंखों में बड़ा प्रभाव डाला है। लेकिन किसानों ने भी पानी में जो बोरियां डालकर और बोरियों को पानी में भिगोकर जो उसका प्रयोग करे, वो किसानों का शायद ऐसा लग रहा है मुझे देखने के लिए कि किसानों ने अपने इंतजाम बामुकम्मल किए हुए हैं। हर चीज़ से जो टकराव किसान कर रहा है, जिस तरीके के मतलब ये भी देखा गया है कि जो बैरिकेड किया हुआ है प्रशासन ने, उस बैरिकेड को जो एक तरीके से पूरी दीवारें लगाई हुई है रोड पे, सिल्ट पत्थर किए हुए हैं, लेकिन उनको भी किसान उखाड़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। और किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ये भी लग रहा है कि मतलब किसानों की जो तैयारी है वो ये तैयारी ऐसी नहीं कही जा सकती कि मतलब आनन फानन में ये सब कुछ तैयारियां हो सकती है। इसकी तैयारियां कहीं ना कहीं किसान पहले से ही कर रहा होगा। जिस तरीके से किसानों की अपनी मजबूती दिखाई दे रही है और किसान जो है हर तरीके से सरकार की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, मतलब ये कह रहे हैं किसान कि सरकार की आंखों पर जो पट्टी है वो हम चाहें कि कोई भी सूरत हालात हो उस पट्टी को हम खोलने का काम करें। किसानों ने इतनी बड़ी बात कह दी, ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है वो सरकार अपनी पॉलिसी पर काम कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर बराबर अड़े हुए हैं। आखिर कौन सी पट्टी किसान खोलना चाहते हैं, कौन सी पट्टी बंधी हुई है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो दो विपक्ष दल है वो भी सरकार के साथ, अखिलेश यादव का बयान आया, मायावती का बड़ा बयान आया, बसपा सुप्रीमो ने भी कहा कि किसानों की बातों को सुनी जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ये कहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, किसानों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी जी का जो ट्वीट भी लगातार आ रहा है और राहुल गांधी जी फोन पर भी जो किसान चोटिल हुए थे उनसे वार्तालाप की है, तो उनके हालचाल जानने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि मतलब जिस तरीके से इतना जनसमूह रोड पर है और मतलब उनके पास कोई इंतजाम ऐसे नहीं है कि मतलब जिससे मतलब अब ये जो मतलब जिस तरीके से ये रोड पर किसान दौड़ रहे हैं, तो किसानों का अपना जो मकसद है, मतलब आखिर ये कब तक
चलने वाला है रोड पर, ये समझ में नहीं आ रही। ये समझ से बहुत परे है कि रोड पर इस तरीके की अगर गतिविधियां रहेंगी और रोड इस तरीके से बंद रहेगा तो एक आम जन देश पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आम जन की जो आना जाना है वो बंद हो चुका है। कारोबार जो है कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ने वाला है, मार्केटों पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो सामान आना जाना वो बिल्कुल बंद हो चुका है एक तरीके से। कहीं ना कहीं किस तरीके से मतलब मान लिया जो एक आम आदमी, मान लिया कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई डिस्टर्ब है, किसी को अपने बच्चे को अगर डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ रहा है तो वहां पर डॉक्टर दूर है, लेकिन उसको गाड़ी अगर मिल रही, लेकिन बॉर्डर तक मतलब वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है किसी भी सूरत में, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था कुछ बनानी चाहिए रोड के लिए कि मतलब एक आम जन के लिए कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो बीमार ज़्यादातर यहाँ से जैसे कि मान लिया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या पश्चिम जोन जितना भी है इधर से, या मान लिया उधर क्या नाम अदर जगह भी ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि वो दिल्ली रेफर करते हैं। लेकिन दिल्ली घुसने की जो ये मतलब जगह है, जो रोड है, वो बिल्कुल सरकार के आदेशों पर पुलिस प्रशासन ने लॉक कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर कैसे मतलब जो बीमार है, जो परेशान है, जो अपनी मौत जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, वो कैसे हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से सरकार ने लगातार एक अपनी मुहिम छेड़ रखी है कि मतलब किसी भी सूरत में मतलब कोई भी परेशान ना हो और परेशानियों का समाधान तुरंत हो, तो मतलब ऐसी स्थिति में कि सरकार की एक तरफ मुहिम है, लेकिन एक तरफ जब किसानों का एक जत्था रोड पर है, किसानों का एक मतलब मांगों को लेकर किसान अपनी अड़े हुए हैं, लेकिन आंसू गैसों के जो गोले हैं और जो रबड़ की गोलियां हैं और जो मतलब डंडे हैं पुलिस के, वो सब उनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों के अंदर कोई भी हिचक अभी तक नहीं देखने को मिली। आखिर ये कब तक चलने वाला है, इस चीज़ को लेकर बहुत लोग आज के टाइम में परेशान नजर आ रहे हैं, डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से आज हरियाणा में आपने देखा है, और खास करके मुजफ्फरनगर में भी ये खबर आ रही है कि मुजफ्फरनगर में जो किसान नेता है, उन्होंने अगर घर से निकलने की अपनी कोशिश की गई है तो प्रशासन ने उनको उनके घर में ही नजरबंद करने का काम किया है। ये भी कुछ सूत्रों द्वारा खबर मिली है कि कई जगह पर ऐसा हो कि किसान मुजफ्फरनगर से भी निकलने के लिए तैयार लग रहे हैं, क्योंकि चौधरी राकेश टिकैत का 2 दिन पहले भी बयान आ गया था और उन्होंने कहा था कि मतलब हम सब साथ हैं, और किसान की जब बात आएगी तो किसान, देश का किसान जो है सड़कों पर मिलेगा और अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहेगा। तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ रहा है, लेकिन सरकार पर अभी तक कोई भी असर नहीं है। सरकार जो है किस पॉलिसी के तहत आखिर इन किसानों को वापस कर पाएगी, कैसे ये किसान अपने घर तक वापस पहुंचेंगे, क्योंकि अभी जो है किसानों का जो टारगेट है वो दिल्ली पहुंचने का है, और दिल्ली का टारगेट कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली पहुंचने का जो टारगेट है किसानों का सक्सेसफुल हो जाएगा, जो सूरत हालात सामने है। लेकिन जब किसानों से बात होती है तो किसानों से बात करने के दौरान जो सामने चीज आ रही है, तो किसान जो है, किसानों की अपनी एक आवाज है, एक हुंकार है जो भरी हुई है इस वक्त, और किसी भी तरीके से किसानों के जो जत्थे हैं वो निकल रहे हैं रोड पर लगातार, चाहे उनको किसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उनका प्रयास ये है कि दिल्ली पहुंचना है। अब दिल्ली पहुंचने की जो स्थिति है, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी मुस्तैदी जो है पूरी दिखा रखी है, और प्रशासन ने अलर्ट बिल्कुल अपने आप को रखा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो बैरिकेड किया है तो लग रहा है कि किसान वहां तक शायद ना जा पाए। लेकिन अब यह देखना है कि किसानों के लिए आखिर कौन सी ऐसी रोड निकल पाएगी जिससे किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे, या क्या व्यवस्था हो पाएगी जो किसान दिल्ली, क्योंकि किसानों का जो अपना एक मकसद है, वो सिर्फ मकसद है कि जो हमारी मांगे जब तक वो पूरी नहीं होगी तो हम रोड पे से नहीं हटेंगे, और हम दिल्ली जाकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। किसान लगातार अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों को घसीटकर गाड़ियों में पुलिस, क्योंकि पुलिस का भी अपना काम है, प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन भी ये चाहता है कि किसी तरह शांति बनी रहे, लेकिन जो हालात है जब किसान बिल्कुल अपनी मांगों के लिए एक मतलब घर से निकल चुका है, और वो उसके अंदर एक चीज सामने देखने को मिली साथियों के दर्शकों, आप तक एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं। शाहलट के आप शाहलट को बराबर देखते हैं, और शाहलट में जो आपको कवरेज दिखाई जाती है वो बिल्कुल खास होती है आपके लिए, क्योंकि अगर शाहलट तो सच बेनकाब रहता है आपके सामने, ठीक है ना। जो भी आप खबर देखते हैं उन खबर पर हमारी लगातार एक ही तस्वीर नजर आती होगी आपको, कि हमारी खबर हो सबसे पहले, और उस खबर जिससे है आप बेखबर, हम रखे आपको बाखबर। क्योंकि हमारा अपना जो ट्रेंड है वो सिर्फ न्यूज़ चैनल
को चलाना नहीं, हमारा अपना टारगेट सिर्फ ये है कि जो गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की जो लड़ाई है, अक़लियतों की, उस लड़ाई को आप तक जन जन तक पहुंचाए। क्योंकि जिस तरीके से किसान सड़कों पर अपनी लड़ाई, अपनी मांगों को लेकर, अपनी अधिकारों को लेकर लड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आप देखें कि किसानों के हौसलों पर आप इस बात को देखें कि किसान जो है कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे देखने से कि मतलब किसान कहीं भी ऐसे शायद हटता हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि किसानों की जो स्थिति है वो इस वक्त बड़ी ही गंभीर नजर आ रही है। किसानों को इतना मतलब सब कुछ होने के बाद जिस तरीके से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बराबर कोशिश में है कि किसी भी तरह नदी, पानी, नाला या गड्ढे जो भी है उन सबको क्रॉस करके हमको दिल्ली पहुंचना है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। इस वक्त मैं आपसे सबसे मेन चीज जो बता रहा हूं, मेरा बताने का मकसद ये है कि किसानों के और प्रशासन के बीच में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश फॉलो करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। लेकिन वहीं सरकार के सामने किसान भी अपने हौसलों को कम नहीं कर पा रहे हैं। किसान लगातार इस उसमें है कि हम किसी भी तरह दिल्ली तक पहुंच जाए। आखिर दिल्ली किसान के लिए पहुंचना जरूरी क्यों है? क्योंकि तो लगातार मीडिया के माध्यम से, उसके चैनलों के माध्यम से सरकार हर खबर से बिल्कुल बाखबर है, हर खबर देख रही है, सब चीज़ें वहां तक पहुंचे। लेकिन कृषि मंत्री का सुबह भी बयान आया है कि इन मांगों को अभी किसी भी सूरत हालात ऐसी नहीं है कि मतलब इस तरीके से एकदम से लागू कर दी जाए, तो ये बड़ी बात हो जाती है। एक तरफ जो है मतलब कृषि मंत्री का बयान, दूसरी तरफ जो किसानों के बयान आ रहे हैं, किसानों ने भी ये कह दिया कि हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे और हमारे जो मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। लेकिन साथियों, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो आपके और शेयर करेंगे तो आपका जो अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये लगेगा कि दर्शकों की जो बढ़ोतरी है वो शाह अलर्ट के साथ में लगातार हो रही है। तो क्योंकि हमारा मकसद है कि आप तक हर खबर पल पल की पहुंचाना। तो देखते रहिए शाह अलर्ट और रहिए अपने आप को रखिए सेफ। और किसान जो सड़कों पर है उनसे भी मेरी अपील है कि पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि कोई भी ऐसी कवायद ना की जाए जिससे मतलब आपसी कोई टकराव बढ़े, तो टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अपनी मांगों को लोकतंत्र में रखने की आज़ादी है, बिल्कुल मांगे रखनी चाहिए। वो सरकार सुन रही है, सरकार उन मांगों को किस तहत पूरी कर पाएगी या उनकी पॉलिसी नहीं कर पाएगी, वो तो जो है वो सरकार के अपने फैसले हो गए। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें ना पैदा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। अरशद राणा संपादक, शाह अलर्ट की एक खास जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंच रही है। देखते रहिए शाह अलर्ट। जय हिंद।